हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। पेपर नंबर का जो कोड है वो है 202 और 24-26 यानी कि 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह का जो है सवाल यहाँ पर पूछा गया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप सारे क्वेश्चन पेपर को देखकर अच्छे से पढ़ पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप जो है बेहतर ढंग से एग्जाम दे पाएं। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसका जो है हम लोग जो है रिकॉर्ड रखते हैं और वो फिर आपके लिए तैयार किया जाता है, ताकि जो अल्टरनेट में भी पूछा जा रहा है उसे भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। दूसरी बात जो आपका है वो है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, यानी कि हाल के सालों में जो है सवाल किस तरह से पूछे गए हैं उसको यहाँ पर जो है ध्यान लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में किस तरह के टॉपिक हैं उसको। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर मैं झारखंड की ही बात करूँ तो झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीतांबर कोल्हान, रांची यूनिवर्सिटी, BBMKU, विनोबा भावे, कोल्हान यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन दी है, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का सवाल 2026 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का ये पेपर का कोड है 202। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था आपका 24-26 का, वक्त मिला था 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स था आपका 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। पहला सवाल देखिए क्या है, ग्रुप ए से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको एक एक नंबर करेक्ट होने पे मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप स्टैट्यूटरी बॉडी इन। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ जेंडर कंसिस्टेंसी इज, यानी कि लिंग अस्थिरता का विकास का पहला चरण क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जेंडर स्टेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल की ओर। द अपोजिट ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी इज, यानी कि लिंग संवेदनशीलता के विपरीत क्या है? अगर आप संवेदन हैं तो ये क्या हो जाएगा? जेंडर ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधता, आप उसके विरोध में हो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अपोजिट पूछा गया था। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब कि आप जो है जेंडर के प्रति जो है उदार हो, सभी को आप एक नज़र से देखते हो, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जेंडर ब्लाइंडनेस। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी। इन हाउ मेनी ग्रुप ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज डिवाइडेड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुख्य रूप से 3 अलग अलग जो है घटकों में बांटा गया है, ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट वाज पास्ड। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित कब किया गया था? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सही, जिन्होंने भी लगाया है विवेक जी ने लगाया। एक्चुअली विवेक जी ने ही मुझे क्वेश्चन भेजा है, तो विवेक जी थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन पेपर। आंसर आपका ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। व्हेन वाज द डॉरी प्रोविजन एक्ट पास्ड। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए ये आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जी। रीजन ऑफ जेंडर बायस इज, यानी कि लिंगीय विभेद के क्या कारण हैं? जो आपका जेंडर बायसनेस सोसाइटी में है उसकी क्या वजह है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। अशिक्षा यानी कि इलिटरेसी, बिल्कुल सही बात है। लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता का अभाव, दोनों सही दिख रहा है। सोशल लेवल यानी कि सामाजिक कुप्रथाएं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर एच। हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इनका जो नाम है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर।
ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। रेखा शर्मा थी, इसका आंसर फिलहाल अभी 2 हो जाएगा। अगला सवाल, व्हेन वाज इक्वल रिमनरेशन एक्ट पास्ड, रिमोन्सिस एक्ट पास यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था, ये सवाल पूछा गया 1976 में, 1976 इज द राइट आंसर। कहाँ है ऑप्शन, बिल्कुल सही इन्होंने लगाया है। अगला सवाल, ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन टुवर्ड सोसाइटी इज, शिक्षा के समाज के प्रति कर्तव्य को बताएं, ये क्या करता है, यानी कि इंप्रूवमेंट इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में सुधार, टोटल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास, और फिर है बोथ या फिर नन ऑफ दीज। ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था, किसमें, क्वेश्चन नंबर जे में। तो देखिए इसका आंसर जो है ये दोनों होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की और इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है, 2 सवाल का जवाब देना है, 5 + 5 10 नंबर, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर, या फिर 5 2 आर 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस जेंडर एंड क्लास, जेंडर और क्लास की चर्चा करें। अगला है डिस्क्राइब एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी, शिक्षा में लैंगिक समानता का वर्णन करें। चौथा सवाल, व्हाट आर रिसेंट एफर्ट्स इन वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा में आधुनिक प्रयास क्या है, इसके बारे में बताएं। पांचवा सवाल, राइट द रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर एजुकेशन, लैंगिकता हेतु शिक्षा में परिवार की भूमिका को लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 2 सवालों का जवाब आपको देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन रेडिकल फेमिनिज्म इन डिटेल, कट्टरपंथी नारीवाद के बारे में जो है इसको विस्तार से व्याख्या करके बताएं। ठीक है, एक सेकंड, ये सवाल फिर से आ गया क्या, पेज नंबर 7, हाँ 2 बार आ गया। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। 8वां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट एंड लॉ इन वेरियस पीरियड इन जेंडर इक्वालिटी, विभिन्न कालखंडों में लैंगिक समानता में राज्य और कानून की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेंडर, व्हाई डू जेंडर डिफरेंशिएशन यानी कि जेंडर डिस्पैरिटीज प्रेसिस, यानी कि लिंग शब्द से आप क्या समझते हैं, लिंग सभी विभिन्नताएं और निरंतर क्यों विद्यमान रहती है, ये आपको बताना था। तो ये था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके साथ मैंने साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो आपको ये 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।